हेलो पीपल, वेलकम बैक। सो हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर और यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, हम अपने लास्ट वाले वीडियो में जो भी कंसेप्ट, जितने लास्ट के 3 वीडियोस में हमने जो भी कंसेप्ट को देखा और क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स को देखा था, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और कितने बार आए हुए भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बेटर है कि हम इसको देख लें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में हम इससे सॉल्व करेंगे, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रूल्स नहीं लगेगी यहाँ पे, काफी इजी वे में सॉल्व होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जहां भी अगर कोई डाउट होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास में वीडियोस में लास्ट वाली जो पार्ट 3 थी, उसमें मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिया था कि आप लोग उससे ट्राई करोगे आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो उस आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। जिसने भी ट्राई किया है, लेट्स सी कि आपकी आंसर सही हो रही है या नहीं। ओके, सो द पहला क्वेश्चन क्या था, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या है। One person speaks truth in 80% of the cases and another person in 90% of the cases. While यहाँ पे while है, okay, WHI, while stating the same fact. जब एक फैक्ट को स्टेट कर रहे थे, सेम फैक्ट को, तो उसमें 2 पर्सन थे। मान लीजिए ए है और दूसरा क्या कौन है, बी है। ठीक है, तो ए की चांसेस है कि ए आपको, कितने चांसेस है कि वो या तो सही स्टेट करेगा या गलत स्टेट करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो ट्रुथ कब बोलेगा, सही कब बोलेगा, 80% चांसेस में। मतलब कि 80% चांसेस है कि वो सही बोलेगा, दैट मीन्स 20% गलत बोलेगा, है या नहीं, राइट। और बी का क्या बोला है, अनदर पर्सन, अगर बी अगर उसी फैक्ट को फिर से बी अगर स्टेट करता है तो चांसेस है कि 90% वो सही बोलेगा और अगर 90% सही बोल रहा है तो फिर 10% क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही, या तो सही करेगा नहीं तो गलत करेगा। और क्वेश्चन में दिया है 90% सही होगा, दैट मीन्स 10% गलत होगा। ठीक है, तो अब हमारी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दे कॉन्ट्राडिक्ट। अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा, जब ए सही बोलेगा। कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा, ए सही बोलेगा और बी गलत बोलेगा, राइट। या फिर बी सही बोलेगा और ए गलत बोलेगा, यही कॉन्ट्राडिक्ट की केस हुई। तो देखिए यहाँ पे या तो ये वाला केस होगा, नहीं तो ये वाला केस होगा, इधर दिस और दिस। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, और वाली सिचुएशन आ रही है। और कब आती है, हमारी एडिशन वाले रूल में। जब और लगती तो हम क्या करेंगे, एडिशन रूल लेंगे। दैट मीन्स हमें पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इन दोनों को क्या करनी है, ऐड करनी है। यहाँ क्या रूल लगेगा, एडिशन। तो हमें पता है क्या क्या हमारी केस हो रही है, ए सही बोलेगा, बी गलत, एक ये हो गई, प्लस बी सही बोलेगा और ए गलत। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए गलत बी सही, ए गलत हो गया और बी सही है। ठीक है, अब देखो हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे और लग रहा है, तो हम यहाँ पे एडिशन की रूल लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें ए का सही भी चाहिए और बी का गलत भी चाहिए। यहाँ पे हमें ए का गलत भी चाहिए और बी का सही चाहिए, तभी जाके हमारी कॉन्ट्राडिक्शन वाली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। तो डेट मीन्स हमें दोनों ही चाहिए, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, एंड वाली केस आ जा रही है। ए भी चाहिए एज वेल एज बी भी चाहिए, ए एंड बी। तो हमारी एंड में क्या लगती है, मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, रिकॉल हो रहे हैं ना। अगर रूल समझ में नहीं आए तो आप मेरे फर्स्ट क्लास देखो, फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें आपको रूल्स काफी इजीली समझ में आ जाएंगे। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पार्ट में है। ठीक है, आप एक बार उसे जाकर चेक कर लो। ओके, तो यहाँ पर भी हमारी क्या लगेगी, मल्टीप्लीकेशन रूल। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी, हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी ए सही होगा, 80%। 80%,
अब परसेंट का मतलब क्या होता है 100, आउट ऑफ 100 उसने 80% सही बोला। मल्टीप्लाई बी गलत कब करेगा 10/100, 10% है कि बी गलत करेगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है, ए गलत कितने परसेंट 20 एंड बी सही कब होगा 90% केस में। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपकी 26/100। सॉल्व करो उसको, आपका आ जाएगा 26/100 एंड देन 13/50। ये हो जाएगी आपकी आंसर। जिसने भी सॉल्व किया है, आप अगर सही हो तो कमेंट में कमेंट करके बताओ मुझे दैट योर आंसर इज करेक्ट। ओके, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा इजीली, कैसे हम क्वेश्चन को समझे और कैसे सॉल्व किए। बहुत ही इजी मेथड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ये थी। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, ठीक है, मान लीजिए एक बैग है, ये हमारी फर्स्ट बैग है। इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है 4 रेड है एंड 3 ब्लैक है। ओके, ये हो गया हमारी फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। हमारे पास दूसरी बैग भी है, इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें है कितने 2 रेड है और 4 ब्लैक है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कि इन दोनों बैग में से एक बैग सिलेक्ट हो रहा है। पहला क्या है, बैग सिलेक्ट, ठीक है, ओके, दोनों में से रैंडमली कोई भी एक बैग सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द सिलेक्टेड वन, अब जो बैग सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें से हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे। मतलब कि अगर हम फर्स्ट बैग को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट बैग में से एक बॉल निकालेंगे। अगर हम सेकेंड बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड बैग में से एक बॉल निकालेंगे। ओके, 1 बॉल ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल हमने एक बॉल जो निकाला है ये क्या है, रेड है। ओके, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या केस आएंगे। पहला केस क्या होगा कि फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, ओके, एंड फर्स्ट बैग में क्या आएगा, रेड आएगा। जब हम बॉल करेंगे तो रेड बॉल आएगा, एक ये केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, सेकेंड बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट, एंड सेकेंड बैग में से अगर बॉल निकाले तो वो बॉल कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। दैट मीन्स इधर हमारे हम ये हो सकता है केस, या फिर और ये होगा। अब यहाँ पे क्या आया, और आएगा तो क्या करेंगे, ऐड। ओके, और हमें क्या पता है कि बैग भी सिलेक्ट करनी है, बैग भी सिलेक्ट करनी है और बॉल भी ड्रॉ करनी है, मतलब कि दोनों ही करना है। और जब दोनों चाहिए तो क्या होता है, एंड, और एंड में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ओके, समझ में आ रही है कैसे हम रूल्स भी अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में। ऑल राइट, चलो अब हमें, चलो प्रोबेबिलिटी देखो, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट होगी। सिंस यहाँ पे 2 बैग है, इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ओके, अब रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट वाले में, इसमें टोटल कितने बॉल्स हैं, 4 + 3 7 बॉल्स हैं, उसमें से रेड कितने हैं 4, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7। सेकेंड केस में सेकेंड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, एंड सेकेंड में रेड टोटल कितने हैं, 4 + 2 6, उसमें से कितने हैं रेड 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/6। ओके, अब इसको आप कट कट करो, ये 2 से जाएगा ये, और ये चला गया। ओके, तो ये आपके आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2/7 + 1/6, दैट मीन्स हाउ मच, 19/42। ये हमारी क्या हो जाएगी आंसर। ओके, गॉट इट। आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन वर्ड, ये वर्ड दिया हुआ है इम्पीच। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। अब हमारे इस वर्ड में
अगर इस वर्ड को अरेंज यहाँ करते हैं, जितने भी वेज होंगे अरेंज करने के, तो कितने सारे प्रोबेबिलिटी है कि सारे वॉवल्स जो हैं, इसमें जो भी वॉवल्स है, आई है, ई है, ए है, कि वो एक साथ होंगे। ओके, अब देखो इसमें वर्ड क्या है, अब हम वॉवल्स को एक जगह लिख लेते हैं। क्या क्या है वॉवल्स? आई, और जो वॉवल्स नहीं है उसको इधर लिखते हैं, एम, पी इधर आएगी, ई इधर वॉवल्स, ए भी है हमारी वॉवल्स, देन सी और एच। अब हमें क्या चाहिए कि इसको एक साथ रहनी चाहिए, ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर। कम टुगेदर का मतलब क्या हुआ? अगर किसी को हमेशा एक साथ ही रहना है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको बांध देंगे, ठीक है, एक साथ। अब ये एक बना, अगर हम उसको एक बना देंगे, ये तीनों को एक बना देंगे, तो उसको हम कहीं भी प्लेस करेंगे तो तीनों एक जगह होगा, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले कितने वर्ड थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इन 7 वर्ड्स को हम क्या किए, उसमें से 3 जो वॉवल थे उसको एक साथ कर दिए, तो हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हो गए, टोटल कितने हो गए? अब इसको हम क्या काउंट करेंगे, 1। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, टोटल कितने हुए, टोटल हो जाएंगे 5। ओके, और इन 5 को हमको अगर हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास कितने वेज होंगे अरेंज के, और हमने जब पढ़ा था अरेंजमेंट वाले में हम क्या यूज करते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्मूला। ओके, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, करेक्ट। अब ये जो आई ई ए है, ये आपस में 3 वेज में हो सकते हैं ना, 3 है तो हम इसको 3, तीनों आपस में अलग अलग जैसे मन करे वैसे अरेंज कर सकते हैं, पहले ए आ सकता है, फिर ई, फिर आई, या फिर पहले ई फिर आई ए, मतलब कि क्या, 3 फैक्टोरियल वेज। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो 3 फैक्टोरियल वेज में ये आपस में वॉवल्स आपस में ही कर सकते हैं, और ये टोटल को अगर हम लेके करें तो कितने हो रहे हैं, 5। एंड ओरिजिनली हमारे पास टोटल कितनी थी, ये टोटल कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 था। तो हमारे नीचे इसको अरेंज करने की कितनी वेज हो जाएगी, 7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, फैक्टोरियल को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल है, तो ये तो हमारी 7 फैक्टोरियल, अगर हम 7 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, 7 6, और यहाँ पे आती है 5 फैक्टोरियल, तो ये तो हमारी 5 फैक्टोरियल कट जाएगी इससे। ऊपर में बचा क्या, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 3 2 1, तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे और भी कुछ कट सकते हैं, 2 कट जाएगा 3 से, ये फिर 3 और ये 3 कट जाएगा, बचा कितना, 1/7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/7। सिंपल, सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में कुछ रेड बॉल्स है, ठीक है, इसमें बॉल्स है और रेड बॉल्स है, रेड हमें पता नहीं है कितना है, 10 ग्रीन है और 6 ब्लू है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन रेड बॉल, अगर हम एक रेड बॉल निकालते हैं, मान लीजिए अगर हम इसमें से वन बॉल ड्रॉन वाली, वन बॉल ड्रॉन, ठीक है, केस बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और ये बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन रेड बॉल फ्रॉम द गिवन बॉक्स इज 1/3, मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे दी है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, अब हमें क्या निकालनी है, सम निकालनी है रेड और ब्लू बॉल्स की, मतलब कि हमें क्या चाहिए, x प्लस ब्लू बॉल कितने हैं, 6, इसकी सम चाहिए, ये इक्वल टू व्हाट। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। चलो इसको सॉल्व, देखो इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका हम देखते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दिया है इज 1/3, करेक्ट। अब देखो हमें पता है कि ऊपर में हम क्या लिखते हैं, जितने भी हमारे रेड बॉल के चांसेस होंगे सेलेक्ट करने के वो, और नीचे में क्या होती है, टोटल। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x, एंड 3 हमारी क्या हो जाएगी, टोटल। ये क्या होती है, टोटल, टोटल ये हो जाएगी रेड, राइट। तो 1 की जगह पे हम x लिख सकते हैं, x चांसेस है, आउट ऑफ टोटल देखो कितना है, 10 प्लस 6 प्लस x, ये हमारी टोटल हो गई, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी सॉल्व, अगर इसको हम करते हैं तो कैसे सॉल्व होगी, अब देखो इसको सॉल्व करो,
x by 16 plus x इक्वल टू 1/3। ओके, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 16 प्लस x, then 2x इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 8। अब x हमारी 8 आ गई, तो अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मेथड से हमारी फाइंड आउट हो गई, x कितनी है 8 प्लस 6 इक्वल टू व्हाट 14, ये हमारी आंसर होगी, राइट। चलो सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है आंसर, आई मीन क्वेश्चन में गिवन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 1/3 एंड वी नो कि 1 क्या, अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू 1/3 दैट मीन्स 1 क्या है हमारा रेड एंड 3 क्या है टोटल, ठीक है। अब 1 रेड है और 3 टोटल है, तो रिमेनिंग ब्लू और ग्रीन रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग व्हाट इज द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 1/3, 3 टोटल है और 1 रेड है, और तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी 2 एंड 2 हमें क्या पता है कि 2 क्या है, ब्लू है और ग्रीन है। ब्लू कितनी है 6 प्लस ग्रीन कितनी है 10, दैट मीन्स ये कितना है टोटल 16, दैट मीन्स कि 2 जो है उसकी वैल्यू क्या है 16, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और 1 क्या है हमारी रेड, दैट मीन्स रेड कितनी है 8। तो हम यहाँ पे अगेन हमारी सेकेंड मेथड से हमें पता है रेड कितनी है 8, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है ब्लू, प्लस 6 इक्वल टू 14, आंसर आ गई। बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, आपको टफ नहीं लगेगी कि हाँ अरे अब हम क्या करें, 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दे दिया, टोटल तो पता ही नहीं है तो हम निकाले कैसे, और ना ही हमें इतने लंबे मेथड करने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सिंपली हम कर सकते हैं, अगर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/3 है, दैट मीन्स 1 रेड है टोटल 3 है, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 2, और रिमेनिंग हमें पता है कि रिमेनिंग अगर हम रेड को हटा दें तो रिमेनिंग हमारे पास 10 और 6 16 है, 16 तो 2 की वैल्यू अगर 16 हो रही है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। ओके, तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, वन लेटर इज टेकन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड असिस्टेंट, ये वर्ड दिया हुआ है असिस्टेंट, इसमें से कोई एक लेटर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड अनदर इज टेकन फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, और एक लेटर हम स्टैटिस्टिक्स से निकालते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सेम लेटर, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो अगर हम एक इसमें से भी निकालते हैं और एक इसमें से भी निकालते हैं, मतलब कि दो वर्ड दो लेटर निकलेगा, एक वहां से एक यहाँ से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों से हम सेम ही लेटर को निकाल दें, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से ए निकाल रहे हैं, मान लीजिए अगर हम इसमें से वर्ड निकाल रहे हैं ए निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से भी ए ही निकलेगा। ओके, चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला वर्ड हमारी क्या है असिस्टेंट, ESSISTANT, ओके। सेकेंड वर्ड क्या है हमारी स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS, ओके। ये वर्ड है, टोटल कितने यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं 9, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं 10, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ड सेम है, ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, चलो अब इसमें देखो ए कितनी बार है 1 2, यहाँ पे ए कितनी बार है 2 टाइम्स, यहाँ पर ए 1 1 टाइम्स, ओके। एस है यहाँ पर, इसमें भी एस है,
एस कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स। यहाँ पर एस 1 2 3, यहाँ भी एस कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। ओके, एस के बाद आई, इसमें भी आई है, तो चलो आई भी लिख लो। आई यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 1 1 टाइम। यहाँ पे आई 1 एंड 2, आई कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। ओके, और कुछ है क्या सेम, आई हो गए, एस हो गया, टी, इसमें भी टी है, चलो ओके। टी कितनी बार है यहाँ पे, 1 2, 2 टाइम्स है टी, और यहाँ पे टी 1 2 3, टी कितनी बार है, 3 टाइम्स। चलो हो गए हमारे जो भी सिमिलर है। दैट मीन्स इधर हम, अगर हम दोनों में से ए निकालते हैं तो सेम होगी, या दोनों में से एस निकलेगा, या दोनों में से आई निकलेगा, या दोनों में से टी निकलेगा। दैट मीन्स हमारे पास केसेस क्या क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, दूसरी क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, एस निकालने की बनेगी, तीसरी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी आई निकालने की, एंड चौथी क्या बनेगी, टी। अगर ये सारे वर्ड्स निकल जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, कि मतलब ये सेम लेटर, यही सारे वर्ड्स जो हैं जो सेम है, ए एस आई टी, यही 4 लेटर अगर निकलते हैं दोनों में से तभी सेम लेटर होंगे। तो इसमें क्या चाहिए, इधर वाले केसेस है, इधर ये इधर ये इधर ये या इधर ये, दैट मीन्स एडिशन रूल। ओके, अब यहाँ एडिशन रूल लग गई है, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, ए, कब ए की प्रोबेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, इसमें भी ए इसमें भी ए, तो हमने यहाँ पे लिखा ना वर्ड 1 वर्ड 2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी। हम यहाँ पे बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अगर एग्जाम में बनाओगे तो इसको फटाफट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 में से आनी चाहिए, और ए हमारे सेकेंड वर्ड में से भी आनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगी है, मल्टीप्लीकेशन रूल, करेक्ट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी S1 से आनी चाहिए, और सॉरी S1 से होनी चाहिए, और S2 से। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ओके, डिवीजन मत समझना, डेसिमल मत समझना। सिमिलरली आई भी हमारी 1 से भी होनी चाहिए, आई 2 से भी होनी चाहिए, एंड इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हमें 1 से भी और 2 से भी चाहिए। ओके, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड आउट कितनी प्रोबेबिलिटी है ए की, फ्रॉम वर्ड असिस्टेंट वर्ड से। ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 बाई टोटल कितनी है 9, 2 बाई 9 इंटू, और उधर 1 बाई 10, ओके, प्लस एस की इधर 3 बाई 9, उधर एस कितनी टाइम्स है, उधर भी 3 टाइम्स है, 3 बाई 9, ओके। आई 1 बाई 9, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगी, 1 बाई 9 इंटू आई इधर कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 बाई 10। इन द सेम वे टी कितनी टाइम्स है इधर, 2 टाइम्स, 2 बाई 9, एंड इधर कितनी टाइम्स है टी, 3 टाइम्स, 3 बाई 10। ओके, गॉट इट, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे ना इन एग्जाम डोंट कट इट, आपको पता है यहाँ पे 2 से कट जाएगी, 10 कट जाएगी, डोंट कट इट। बहुत ही सिंपल वर्ड से, इजी वर्ड से आप इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 2 हो जाएगी, यहाँ पे 90, ताकि आपकी जब एडिशन करोगे तो आपको इजी होगी, क्योंकि नीचे में सबकी 90 रहेगी, और सब 90 रहेगा, तो आपकी जब आप ऊपर में ऐड करोगे 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 6, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, 19 बाई 90, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया हो कैसे करनी है क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है एक, उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी है, कितने स्टूडेंट्स, बाय 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर रहे हैं, ए बी एंड सी।
अगर ए बी सी एक ही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन है और इसको 3 स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों में से कोई 3 सॉल्व कर रहा है, तो अगर आप में से 3 सॉल्व कर रहा है, वो कौन है, ए बी एंड सी, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ए अगर ए की क्या चांसेस है कि ए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, 1/2। बी की क्या चांसेस है, 1/3। एंड सी की क्या चांसेस है, 1/4 कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें फिर से एक और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, मतलब कि तीनों से सॉल्व हो जाए। तो देखो तीनों से सॉल्व हो जाए मतलब नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि ए सॉल्व करे, बी सॉल्व करे, सी सॉल्व करे, तीनों सॉल्व कर ले, या फिर कोई एक, तीनों में से कोई एक सॉल्व कर ले, या फिर तीनों में से कोई 2 सॉल्व कर ले। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाए, एटलीस्ट वाली केस हो रहा है ना यहाँ पे, कि प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करे, कोई एक भी सॉल्व कर लेगा, दैट मीन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई एक भी सॉल्व कर रहा है, उसके मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 सॉल्व, एटलीस्ट वाले केस, और एटलीस्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, 1 माइनस नॉट, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखो ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 1/2। दैट मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, ये भी 1/2 हो जाएगा। तब बी, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3 की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। 1/3 दैट मीन्स सॉल्व कितने टाइम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं करेगा, रिमेनिंग 2/3। इन द सेम वे सी की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4, वो सॉल्व कर देगा, तो बचा कितना, 3/4 के चांसेस है कि वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एक एक का नहीं निकालेंगे कि कोई एक सॉल्व कर लिया उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर कोई 2 सॉल्व कर लिया उसकी प्रोबेबिलिटी, कोई 3 कर लिया उसकी प्रोबेबिलिटी, काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हम डायरेक्ट कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, एटलीस्ट वाले, हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, क्या है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, नॉट 1 माइनस, अब देखो प्रोबेबिलिटी कब सॉल्व, सॉरी 1 माइनस नॉट कैसे होगी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मतलब कि ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, बी भी सॉल्व नहीं कर पाया, और सी भी सॉल्व नहीं कर पाया, और हमें क्या चाहिए, तीनों ही चाहिए, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, मतलब कि तीनों ही सॉल्व ना करें। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। चलो इसको सॉल्व करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए सॉल्व नहीं करेगा, 1/2, यहाँ से आप देख सकते हो। बी की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3, एंड सी की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगी 3/4। इसको सॉल्व करो, 1, ये 2 यहाँ कट जाएगा, ये 3 और 3 यहाँ कट जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4, इट मीन्स 3/4 आपकी हो जाएगी आंसर की प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब फटाफट करते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक कॉइन को, एक ही कॉइन है, उसको हम यहाँ 10, ध्यान दीजिएगा आपकी, 1 कॉइन, अ मतलब कि एक कॉइन, ठीक है, नॉट 10 कॉइन, एक ही कॉइन को आप कितने बार टॉस कर रहे हो, 10 टाइम्स, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग एट एग्जैक्टली 6 हेड्स। तो मतलब कि हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए यहाँ पे, कि हमारे पास कितनी हेड आनी चाहिए, 6 हेड, मतलब कि 6 टाइम्स हेड आनी चाहिए। तो पहले में हेड आ गया, दूसरे में हेड, हमें क्या चाहिए, 10 टाइम्स में से 6 हेड चाहिए, 3 हो गए, 4 5 6 हेड्स हो गया, बाकी के कितने टेल हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली है वो, ठीक है, एग्जैक्टली जब आ जाए तो हमें एग्जैक्टली 6 हेड और 4 टेल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स है। अब ये 10 टाइम्स है,
देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आपको सॉल्व करनी है। 10 टाइम्स है, दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल। और देखो 10 फैक्टोरियल कैसे हुआ, 6 हेड चाहिए 4 टेल, तो हमें टोटल कितनी है 10 है, तो ये 10 में से 6 हेड, 10 को हम 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल। और उसमें से रिपीटेड देखो कितने हैं, 6 हेड्स हैं, तो 6 हेड्स तो कहीं भी हो सकते हैं रिपीटेड, बाकी 4 टेल भी कहीं भी रिपीटेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहला ही 6 हेड हो और 4 टेल हो, बीच में भी हो सकते हैं ना, इसीलिए। लेकिन हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि हमें टोटल 6 हेड चाहिए और 4 टेल चाहिए। टोटल कितने हैं 10, उसको 10 फैक्टोरियल, जिसमें से रिपीटेड है 6 हेड है और 4 टेल है, तो उसको नीचे लिख दिया। और सब में प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इसी तरह सिमिलरली 1/2 अगर हम करेंगे तो डॉट 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 1/2 कितनी टाइम्स होगी, हम 10 टाइम्स, 10 टाइम्स करेंगे ना टॉस, तो 10 टाइम्स 1/2 होगी हेड की चांसेस, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करो, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2, और ये हमारी 10 टाइम्स है, दैट मीन्स 1/2, 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 10, ये हमारी क्या हो गई आंसर। ओके, क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे, कोई 2 कॉइन 3 कॉइन टॉस्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली हमारे क्वेश्चन क्या आते हैं, सिंगल कॉइन टॉस्ट वाले ही आते हैं। ये हमारी 10 टाइम्स थी, मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 टाइम्स की जगह पे क्या हो जाए 100 टाइम्स हो जाए, ठीक है 100,000 ऐसे हो जाए, तो आप क्या करोगे 100 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 100 टाइम्स आप टॉस कर रहे हो, जिसमें से आपको 60 टाइम्स क्या चाहिए हेड चाहिए, तो यहाँ पे आप 60 टाइम्स हेड्स तो नहीं लिखोगे ना, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें पता है 100 टाइम्स, दैट मीन्स हम यहाँ पे इसी को आप फॉर्मूला यूज करो, 100 टाइम्स को हम 100 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, राइट। 100 में से हमें क्या चाहिए 60 हेड, 60 हेड, ये 0 है, ओके, 60 हेड एंड 40 टेल। और ये हमारे अगर सबकी चांस 1/2 है, दैट मीन्स 100 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये 1/2 पावर कितनी हो जाएगी 100, ये हो जाएगी हमारी आंसर, राइट। सो डोंट कंफ्यूज इन द एग्जाम, ऐसा ये क्वेश्चन को सिंगल एक लाइन की क्वेश्चन है, आप इसको देख के ये मत सोचना कि काफी टफ है, नहीं हो पाएगी, बहुत ही सिंपल है। आपको काफी सिंपल लगा होगा, ठीक है। अगली बार से क्वेश्चन को आप इससे क्वेश्चन छोड़ना मत एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो तो काफी आपकी लॉस हो रही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही हैंडी होते हैं, तुरंत बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। So here what is the question here is 4 boys and 3 girls, 4 boys है 3 गर्ल्स है, 3 लड़कियां हैं, has to sit in a row for an interview, उन्हें एक रो में बैठना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी रो है, एक रो है, इसमें 4 बॉयज को बैठानी है 3 गर्ल्स को बैठानी है इंटरव्यू के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सिट इन ऑल्टरनेट पोजीशन, मतलब कि इनको ऑल्टरनेट पोजीशन बैठाना है, एक साथ बैठा देंगे तो सब बात करने लगेंगे, इंटरव्यू फिर होगी नहीं अच्छे से, इसीलिए ताकि कोई आपस में बात ना करे, पता है ना, सब साथ में होंगे, अगर लड़की लड़की साथ में हो गए तो फिर तो बात की तो द एंड वो भी होती नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इनको ऑल्टरनेट पोजीशन में बैठाना है। तो देखो 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, दैट मीन्स हम स्टार्ट किससे करेंगे, हमेशा स्टार्ट किससे होगा बॉयज से, बॉयज गर्ल्स करेंगे, ठीक है, तब जाके ये होंगे ऑल्टरनेट पोजीशन में। अगर हम गर्ल्स से स्टार्ट कर देंगे तो लास्ट में 2 बॉयज बच जाएंगे एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यही एक वे है इनको अरेंज करने की, राइट। तो अब देखो देखो टोटल कितने हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि वो क्या हो ऑल्टरनेट पोजीशन में से हो। टोटल कितने हैं 7, 4 + 3 7, तो इनको हम 7 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज कर सकते हैं। इसमें से बॉयज कितने हैं 4, तो ये हो गए 4 फैक्टोरियल, बॉयज को अरेंज कर लो इन प्लेसेस पे, बॉयज को बॉय B1 B2 B3 B4, यहाँ पे B4 कर दो, यहाँ B3 कर दो, यहाँ B2 B1 कहीं भी कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 वेज हम उनको अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली गर्ल्स को, सॉरी यहाँ पे जी लिख दिया मैंने,
3 वेज, गर्ल्स को कितने वेज में कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल सिमिलरली आपकी कट नीचे से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा 3, सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 2 1 और यहाँ 7 6 5 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपकी आंसर हो जाएगी 3 2 6 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1/35। ये हो जाएगी आपकी आंसर। वेरी सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। हु कैन सॉल्व इट प्लीज? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सॉल्व इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन हम अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा है, सॉल्व भी किया है। सिमिलरली आपको वैसे ही इससे भी सॉल्व करनी है। लेट्स सी कौन कर पाता है। एनीबॉडी? शैल वी प्रोसीड? चलो इसे हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है। राम प्लेड 3 सेट्स ऑफ बैडमिंटन मैच। राम है, एक बॉय है, उसने 3 सेट्स बैडमिंटन मैच के खेले, ठीक है। तो हमें पता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग, कि वो मैच जीतेगा। द 3 सेट्स आर 1/7, 1/5 एंड 3/4 रिस्पेक्टली। मतलब कि फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट, 3 सेट मैच है इनकी। और क्या प्रोबेबिलिटी, अगर वो मैच खेल रहा है तो या तो जीतेगा नहीं तो हारेगा, राइट। तो पहले की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेगा? 1/7। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? हारेगा वो पहला, टोटल 7 है, 1 जीतने की चांसेस है, बचा कितना? 6/7। ओके। सेकेंड मैच की 1/5, देन नॉट विनिंग 4/5। थर्ड मैच 3/4 चांसेस है कि वो जीत जाएगा, तो बचा कितना? 1/4 चांसेस है वो नहीं जीतेगा। अब हमें क्या फाइंड करनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट ही विल विन एटलीस्ट 1 सेट ऑफ मैच। मतलब कि एटलीस्ट अगर वो 3 मैच खेल रहा है तो इसमें से कोई एक वो जीते, एटलीस्ट कोई एक जीते। तो क्या क्या केस बन सकते हैं? या तो एक विन होगा, 2 विन होगा, या फिर 3 विन होगा, या फिर 0 विन होगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। और हमें क्या चाहिए? इन तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि एटलीस्ट वाली जब केस आती है तो हम उसको, और टोटल हमें पता है कि टोटल होती है प्रोबेबिलिटी 1। तो 1 में से अगर हम 0 वाली माइनस कर देंगे तो हमारी ये निकल जाएगी। तो हम जब भी एटलीस्ट आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी इसको कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो विन। करेक्ट, सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो नहीं जीतेगा, मतलब कि फर्स्ट भी नहीं जीतेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला नहीं जीतेगा 6/7, सेकेंड नहीं जीतेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/5, एंड इन द थर्ड वन 1/4। सॉल्व इट, सॉल्व करो इसको। कितना क्या आ रहा है आपके? 1 लेस 6/35। ये कट जाएगा, बचा कितना? 6/35। तो आंसर क्या हो जाएगी? 29/35। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट टिल हियर? अब हमारी इसी के साथ प्रोबेबिलिटी की चैप्टर कंप्लीट हो रही है। आई होप आप सबको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, एंड अब कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में। कंसेप्ट हमने काफी इजी वे में सीखा है। यहाँ पे कोई, यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम जनरली क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन की रूल लगाकर सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे
एनसीआर वाली कोई फॉर्मूला यूज हमने नहीं किया, कहीं भी नहीं किया है एनसीआर की फॉर्मूला यूज, और बहुत ही सिंपल वे में हमने सारे प्रोबेबिलिटी के एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव सीन। ठीक है, आई होप अगर आप लोग में से किसी ने प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट लास्ट की कंसेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उसे जाकर देख लेना, आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, वहां से आप उस वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, हमने ऑलरेडी सब सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, कार्ड्स की, बॉल्स की, डाइस वाले, एंड बहुत ही सिंपल वे में इंटरेस्टिंग है, प्रोबेबिलिटी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको सॉल्व करो। लेकिन हाँ, कंसेप्ट को सिर्फ समझना काफी नहीं होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, किसी भी वेबसाइट से क्वेश्चन निकालो प्रोबेबिलिटी की, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो तो कोई भी वेबसाइट देख लो, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछो, आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से क्वेश्चन करो, कोई भी अगर किसी भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप इजिली हमसे पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को थम्स अप दो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, टिल देन खुश रहो, बी हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। ओके, कीप लर्निंग। मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस करें, आप टाइमर सेट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ओके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आपको क्वेश्चन काफी, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर, लेट्स सी, वी विल स्टार्ट, आई थिंक वी शुड स्टार्ट परसेंटेज। अगर आपको कोई और चैप्टर स्टार्ट करनी है तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर, एल्स वी विल स्टार्ट इन द परसेंटेज चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन थैंक यू।